करण सर मारेंगे मुझे, अरे तूने पिक्चर का जाके क्विंट में नाम ही बदल दिया, खचखच होता है। हालांकि मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ इतनी फेमस होगी, मुझे लगा डांस होगा जो कर रहा हूँ, ये मैंने कहा डाल देता हूँ। हमारे लिए फिर से रास्ता खोल दिया उन्होंने, ऑडियंस को थिएटर हॉल तक ले आए हैं, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है वापस जाने का हमारी फिल्म लेके हॉल। थैंक यू शाहरुख सर। हाय, वेलकम बैक टू व्हाट्स योर स्टोरी। वेलकम बैक बिकॉज आई एम होपिंग इससे पहले के एपिसोड्स आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो जाके देख लो, पर इसके बाद, क्योंकि आज हमारे साथ हैं राघव जुयाल जी। हेलो, वेलकम टू द शो। क्या बात है प्रतीक्षा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। इतना लवली दूर चैनल बैठे ना। क्विंट इतना दूर बैठे हैं, ऐसा बॉलिंग डालूंगा, एक बैटिंग होगी वहां से, चिल्ला चिल्ला के पूछेंगे। रेडी, चलो। तो स्टार्टिंग से जाते हैं। बिल्कुल, देहरादून में जन्म हुआ आपका? देहरादून में जन्म हुआ मेरा। बिल्कुल। और अच्छा, वहां तक चले? हाँ, पूरा स्टार्टिंग से। अच्छा, मेरे को लगा थोड़ा जहाँ से आपको याद है। जहाँ से मुझे याद है, तो भाई देहरादून में मेरा जन्म हुआ और स्कूलिंग भी मैंने वहीं से की। और एक स्कूल से निकलता था, दूसरे में जाता था, दूसरे से निकलता था, तीसरे में जाता था। ऐसे कर करके मैंने सारे घाट घाट का पानी पिया। आई वॉज अ ट्रैवलर, स्कूल ट्रैवलर। मतलब तभी से एक वंडरलस्ट था आप में। हाँ, यस, स्कूल में जाके ये ऑफ बीट एजुकेशन आपका। आज दूसरे स्कूल में जाऊंगा, वहाँ ऐसा अलग फील था। हालांकि निकाला जाता था अपनी मर्जी से ट्रैवल नहीं किया था। डांस भी उसी दौरान काफ़ी अच्छा था। मैं डांस में, फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में, डांसिंग में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बढ़िया था मैं। 2011 में बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे और डांस का कंपटीशन भी था। तो किसी तरह घर में मार पिटाई जो भी होता है, डांट वाँट के मैंने बोला ठीक है पापा, अब से पढ़ाई करूँगा। मैं भी एकदम सुधर नहीं जाता, एक दिन मार डांट वाट खा के बाद फिर मैंने ट्रेन पकड़ ली बिना बताए, चुपचाप। बोर्ड्स के बाद? बोर्ड्स तो दिए ही नहीं ना, बोर्ड अगले दिन एग्जाम था बोर्ड्स का। अच्छा। वो छोड़ दिया मैंने, ट्रेन पकड़ ली। फिर मैं बम्बई आ गया। फिर एक बार बम्बई आया तो ऑडिशन में गया तो सेलेक्ट नहीं हुआ। अब मैंने कहा ले, बोर्ड्स भी छूट गए और ये भी सेलेक्ट भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा यहीं रहना है। तो स्टूडियोज़ में रहता था, ऐसे स्टूडियो में टेरेंस सर ने बहुत हेल्प करी और स्टूडियो में रहा, स्टूडियो संभाला। उन्होंने कहा आजा, हमारे जो DID के बच्चे हैं उनको वो कर दे, कोरियोग्राफ कर दे। किस्मत इतनी ख़राब थी उस वक्त कि जिस बच्चे को कोरियोग्राफ किया था वो निकल गया। अरे यार, जिसको ज़्यादा खुद भी नहीं हुआ, जिसको कोरियोग्राफ किया वो, मेरी तो करियर ही ख़राब वो लग रहा है मेरा चलेगा नहीं मुंबई में आके। किस जैसे तैसे किया, फिर मैं क्या बोलते हैं उसे, वीडियो वायरल हो गई। हाँ, देखा मैं डांस की वीडियो वो वाली उस टाइम पे। तो पब्लिक डिमांड की वजह से मैं वापस आ गया और फिर डांस किया, होस्टिंग की। होस्टिंग के बाद अब एक्टिंग कर रहा हूँ। एक्टिंग की तो टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल में काफ़ी क्रिटिक्स ने सराहा मेरी एक्टिंग को। तो ऐसे ही जर्नी जो है चल रही है। देहरादून से कहाँ आप जाके टोरंटो पहुँच गए हो, बताओ? लोग पंजाब से टोरंटो जाते हैं, देहरादून से चले गए, तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई है? नहीं, मतलब ऐसे इंटरनेशनल ट्रैवल हम सबको थोड़ी करने को मिलता है। जब मैं उतरा था ना एकदम फ्लाइट, मेरे को मम्मी को लेके गया था, मम्मी आओ आपको घुमा के लाऊंगा विलायत। जैसे ही मैं उतरा वहाँ सब इंडियन, टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ओ मेरे किथे हो तेरे चल रहा है। मेरे को मम्मी कह रही है यार तू मुझे इतनी महंगी टिकट करा के यहाँ लाया है, तो इंडिया ही है। डांस की ट्रेनिंग आपने प्रोफेशनली नहीं ली थी, पर आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के सीखते थे ना डांस? जी स्कूल के टाइम पे? उस टाइम पे बेसिक्स आते थे। प्रोफेशनली ट्रेनिंग इन पर्सन नहीं ली मैंने, but there in internet all the tutorials were available and a lot of things were available. There were live classes. हम साइबर कैफ़े का टाइम की बात कर रहा हूँ, जब हम साइबर कैफ़े जाते थे ना, 15 रुपये का 1 घंटा, वो जो 20 वो, तो उस टाइम पे मैं जाता था एंड आई यूज्ड टू गेट, वो CD में ले आता था वो क्लासेस, और फिर घर में मैं प्रैक्टिस करता था उसकी बेसिक्स। तो वैसे करके मैंने डांस देहरादून में सीखा। पर आप फिर वहाँ से किंग ऑफ स्लो मोशन कैसे बने? यार स्लो मोशन मैं बचपन से ही करता था। दरअसल मैं क्लास में मैं क्या करता था, ड्रामेबाजी बहुत करता था। तो बच्चों को बोलता था मुझे मुक्का मारो, मैं स्लो मोशन में गिरूंगा टेबल में। तो वो करता था, सब पूरी क्लास इकट्ठा होती थी, वो देखती थी मुझे। डांस तो करते थे उस टाइम पे, मैंने सोचा इसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ इसमें। हालांकि मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ इतनी फेमस होगी, मुझे लगा डांस होगा जो कर रहा हूँ, ये मैंने कहा डाल देता हूँ। बीच में डाल भी नहीं रहा था, तो मेरे भाई ने बोला कि भाई इसको रखो, ये अच्छी चीज़ है। तो अब इस जर्नी से, डांस की जर्नी से, एक्टिंग कहाँ से शुरू हुई? ड्रामेबाजी थी मेरे अंदर थोड़ी। वो तो स्लो मोशन, इमोशनल भी मैं था ही बहुत हूँ, वल्नरेबल था, सेंसिटिव हूँ, एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ट्रेनिंग की मैंने 5 साल, कुछ साल। सौरभ सचदेवा सर मेरे पहले मेंटर थे और राघव अग्रवाल, उनसे मैंने सीखा एक्टिंग।
टीवी छोड़ा 3.5-4 साल अभी ऑडिशंस देने के लिए, फिल्म्स करने के लिए। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी सौरभ सर ने। सौरभ सचदेवा, उनके पास मुझे जो मैं पहले सोचता था एक्टिंग क्या है, उसके बाद उन्होंने नज़रिया ही बदल दिया। इट इज़ सच एन इंटरनल प्रोसेस। पर जब आप एक्टिंग में डेब्यू कर, आपकी फर्स्ट फिल्म हो, तो थोड़ा प्रेशर तो रहता है ना कि फिल्म सक्सेसफुल होनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो आपके मन में ऐसा कुछ था? ना ना कुछ नहीं, वो तो रहता ही नहीं ना हमारे ऊपर। कहाँ है, मतलब हमें तो इतना मिल गया तो बहुत बोनस है ना। बैक डांसर बनने आए थे उस वक्त, सोनाली केबल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं, उसमें अली फजल था, मैं था, रिया थी, तो ऐसा कुछ मेरे तो नया था। मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मेरे को तो भाई हो हिट हो, मुझे फ़र्क नहीं, मेरे को मज़ा आ रहा है इधर, ये कुछ नया है। डायलॉग मिलने को मतलब बोलने को मिल रहे हैं। उस टाइम पे तो ऐसे ही था, इतना एक्टिंग का वो था नहीं। लेकिन सर ने मेरी रॉनेस देखी। चारू दत्ताचार्य FTI के हैं वो डायरेक्टर। सो ये अच्छा था, मैंने स्टार्ट अच्छे हाथों से किया। मतलब रमेश सर, रमेश सिप्पियन, रोहन सिप्पी, जिन्होंने शोले बनाई, अनुपम खेर थे उसमें। तो मुझे अच्छा, तो तब से मैं विजन क्लियर था कि भाई ये नहीं कि तुम इस टीवी में फेमस हो तो तुम्हें सब मिल जाएगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा, ऑडिशन देने पड़ेंगे, चीज़ें होंगी। पर आपने टीवी पूरा छोड़ा तो नहीं है, बस ब्रेक लिया था ना बीच में, ऐसा ऑडिशन वगैरह? छोड़ना कुछ नहीं होता, छोड़ा कुछ नहीं। वो अब क्या कैसे करूँ, अब शूट फिल्म की चल रही है, फिल्म वालों इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के साथ मैं कर रहा हूँ। फरहान अख्तर हैं, करण जौहर हैं, गुनीत मोंगा है। और दूसरी चीज़, मैं जब भी कोई चीज़ मोनोटोनस हो जाती है तो मैं बोर हो जाता हूँ। मैं लाइफ में डांस किया, डांस भी टीवी में मोनोटोनस हो गया था, हर रियलिटी हर चीज़। तो मैं होस्टिंग करी, मैंने होस्टिंग बहुत मज़ा आया, थोड़े साल करी, बहुत मज़ा किया मैंने। अब वो भी मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हो गई थी बेसिकली। फिर मेरे को मज़ा आना ख़त्म हो जाता है, मुझे कंफर्ट लेवल से थोड़ा वो है, कोफ्त होती है। फिर अभी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग में तो साला हर बार दूसरा रोल निभाना है, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़, तो मोनोटनी आने का चांस कम चांस ही नहीं है ही नहीं। हाँ। कॉमेडी एज एन आर्ट बहुत टफ होता है, पर डज इट कम नेचुरली टू यू? क्योंकि सब बोलते हैं कि अच्छा राघव तो ऐसे, मतलब राघव से तो कर लेंगे कॉमेडी। वो प्रेशर एक अलग चीज़ है, होता है, लेकिन इन द मोमेंट रहना, स्पॉन्टेनियस रहना, कुछ को लिए टफ होता होगा। बट वो ही बोल रहा हूँ ना, होस्टिंग बहुत वो हो गई थी मेरे लिए। जाता था तो स्टेज में, चढ़ता था, स्क्रिप्ट तो होती, मैं यूज़ करता नहीं था, डायरेक्ट जाओ मज़े करो आ जाओ। तो वो सीन हो गया था मेरा वहाँ पर। बट कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर आई थिंक, फॉर डायरेक्टिंग ऑल्सो एंड फॉर एक्टिंग ऑल्सो। क्योंकि एक्टिंग में क्रिएट करने जाओगे तो अजीब लगेगा, ओवर द टॉप लगेगा, ज़्यादा नीचे करोगे तो समझ नहीं। कुछ तो है कि आप डायरेक्टर, बहुत डिफिकल्ट जॉनर है लोगों के लिए। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। ये मतलब ऐसे 2-3 मैंने स्टैंड अप्स भी अटेंड किए हैं, हंसते नहीं है लोग आसानी से उनको पकड़ के जोक पे जोक चाहिए, मतलब 1 सेकंड में अगर कम हो गया डायरेक्ट, नहीं है तो बोरिंग हो गया। यस स्टैंड अप में ये है, होस्टिंग में, स्टैंड अप में। सौरभ सर ने एक चीज़ और कही थी मुझे कि यू हैव टू स्टॉप प्लेइंग फॉर द गैलरी, यू हैव टू स्टॉप प्लेइंग फॉर द गैलरी अगर अच्छा एक्टर बनना है। एंड यू हैव टू लीव ऑल द बैगेजेस एंड प्रेशर ऑफ अपने आप को ऐसा दिखाना कि भाई मैं हंसाने के लिए आया हूँ, रूम में तुम ही हो, हंसाना है, तुम्हारा प्रेशर है, तुम्हारी ड्यूटी है, वो छोड़ दो। हंसाओगे कैसे, क्योंकि आप स्ट्रेस में ही हो तो आप हंसाओगे कहाँ से? प्रेशर है फिर क्या है। तो फिर आपने मूवीज में ABCD 2 भी की थी, उसमें तो बड़े मजे आए होंगे। मतलब वो तो खैर डांसिंग फिल्म है यार, वो तो लौंडे पकड़ के लास वेगास लेके चले गए, उल्लासनगर के लौंडों को कैसा लगेगा, समझ रहे हो, वैसा फील था वो। और वो रेवो सर, हम लोग वो टाइम ऐसा था कि बहुत मजे लिए हमने। वो तो फिल्म देख के भी लग ही रहा है। अरे वरुण में श्रद्धा 2 में तो बहुत मजे आए हैं, बहुत मजे आए हैं। तो वरुण और आपकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई है, मैंने तो देखा है। अपने बाद में लॉकडाउन के टाइम पे शो भी किया था इतना। परसों तरसों ही फोन आया उनको, जब भी कोई टाइम पास करना होता ना अपनी लाइफ में, वो मेरे को फोन कर देते हैं, कुछ बता ना कुछ मैंने कहा ऐसा है अपनी, आप हम लोग जो औरतों की तरह दोनों गॉसिप करते हैं, उसके लिए फोन करते हो क्या आप मुझे? उनका है, उनको मजा आता है। आपके पास बहुत गॉसिप है क्या? गॉसिप नहीं होती, लेकिन गॉसिप नहीं बोलूँगा, गॉसिप मुझे पसंद भी नहीं है। आई डोंट लाइक गॉसिप, थोड़ा एनर्जी वेस्ट होती है उसमें। बट वी टॉक अ लॉट एंड वी हैव फन अ लॉट, मी एंड वरुण। आपकी एक फिल्म सम्मान, बहुत हुआ सम्मान, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन उस टाइम के आसपास आई थी लॉकडाउन और तब वो स्विच आपको थोड़ा ऑफ तो लगा ही होगा ना, कि मतलब इंडस्ट्री जब जितने एक्टिविटी में चल रहा था, उसके बाद लॉकडाउन के बाद सब बंद हो गया था। तो उस टाइम पे एज एन एक्टर आपके इमोशंस कैसे थे? मैं भूल गया था, मैं बड़ा वैसा हूँ, फिल्म में लॉकडाउन वाला इंसान था, पापा के साथ फर्स्ट वाले लॉकडाउन में बात कर रहा हूँ। सेकंड में तो मैं ऑन ग्राउंड था फॉर
ऑल द सिलेंडर्स एंड वो सब काम किया मैंने उत्तराखंड में। वो ऑन ग्राउंड था, फर्स्ट में मैं भूल गया था। पर आपने फिर सेकेंड लॉकडाउन के वक्त काफ़ी काम भी किया है ऑन ग्राउंड, राइट? उत्तराखंड में लोगों की मदद करना इज ऑब्वियसली वेरी, इट्स अ ग्रेट थिंग। मदद नहीं सभी कर रहे थे यार, मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या इतना सेलिब्रिटियों को, ये इतने मिलियन फॉलोअरों को सर पे चढ़ाया हुआ है, क्या है। मेरे को अपनी एग्जिस्टेंस पे वो हो रहा था कि मेरे पे इतने मिलियन है, मेरे इतने मिलियन व्यूज आते हैं, तो कौन क्या है हम, तो क्या फायदा, क्या है। हाँ क्या है, क्या कर लिया, देश बचा लिया, बॉर्डर पे लड़ लिए, शहीद हो गए, कौन हो तुम। मेरे को ऐसा अपने आप को पूछता था मैं। सारे 16 15 साल के लड़के लड़की बाहर जाके उठा रहे हैं लाशें, चीजें कर रहे हैं, और तुम फॉलोअरों की लड़ाइयाँ कर रहे हो। राघव साले 2-3 गाली दी मैंने, उठा, मैंने कर कुछ। मैंने कहा फिर मैंने उन चीज़ों का यूज़ करके पहले शुरुआत में खुद किया, फिर मैंने चीनू कौतरा का आप जानते होंगे, जो बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, खुशियाँ फाउंडेशन से मैंने मदद ली, और मैंने कहा भाई मेरे नाम से आप प्लीज़ लो फंड। और मैं पब्लिक ने जो मदद की, मेरी एक एक रुपए की जिसने भी मदद किया, मैं उसका आज तक शुक्रगुजार हूँ। देश को ज़रूरत थी हमारी यूथ की, मेरे फेमस होने की ज़रूरत नहीं थी देश को, मेरे काम उसकी ज़रूरत थी, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उसमें क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है यार, एयरपोर्ट लोग, मैयत लोग, ये लोग भाड़ में गया, उस वक्त तुम क्या कर रहे हो, सिलेंडर कहाँ है, मर रहे हैं लोग। हाँ। वो मेन है, सबने किया वो। मैं देखो क्योंकि फेमस उसने मेरा नाम आ रहा है, बहुत एक बंदा बाहर था। हाँ, मतलब लोग लड़का लड़की सब भूल गए थे, मंदिर मस्जिद सब भूल गए थे उस वक्त, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे उस वक्त, एक पॉजिटिविटी निकली वहां से। मैंने कहा ये तो सीख है ह्यूमैनिटी के लिए, कि जान तो सबकी एक ही है भाई, वो कहाँ से तुम ले लोगे। पर अब आते हैं हम किल पे। किल अभी मैंने देखा था, किसी ने तो आपको विलन ऑफ द ईयर बुलाया है। वो अमेरिकन क्रिटिक है बहुत, आई थिंक स्क्रीन एनआरकी कोई है किसी ने। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है कोई, जिन्होंने आपको विलन ऑफ द ईयर बुलाया है। तो ऐसा क्या है आपकी कैरेक्टर में? खुद को कैसे पता लगता है, मुझे तो पता नहीं है कैरेक्टर के बारे में। ऐसे कैसे पता, हमने तो करा है, बस प्रिपरेशन करी 9 महीने की। मैंने उस कैरेक्टर को उस वक्त की सच्चाई के साथ निभाया है, अच्छे से, ऑनेस्टी से, उस वक्त रह के वो किया है। वो पसंद आया लोगों को, बल्कि बिहारी बोलिए तो वहाँ फॉरनर समझ गए जब, तो जब यहाँ आएगा वो कैरेक्टर तो क्या होगा। बल्कि थोड़े अपने खुद के न्यूएंसेस दिए हैं, खुद चॉइसेस ऐसे लिए हैं। बट आई थिंक बहुत ही कैरिज्मेटिक विलन है वो। वैसा नहीं विलन है तो गंदा ही देगा, कैरिज्मेटिक है वही, इसका खुद का है स्टाइल है भाई, ऐसे नहीं है विलन तो है कुछ ऐसे नहीं है विलन। लाइक जोकर का एक खुद का इंडिविजुअलिटी, कुछ कैरिज्मा था हीथ लेजर का उसमें। सबसे अच्छे विलन्स तो वही होते हैं ना जिनका अपना ही एक थोड़ा होता है स्पार्क टाइप का, थोड़ा कुछ अपना है, कुछ दे दो, कंचक फेंक दो अपना भी बीच में। जब आपके पास ये रोल आया था, ये आप मतलब बने कैसे फनी, मतलब वो आप तक आया कैसे रोल? ऑडिशन, कास्टिंग बे में ऑडिशन होते हैं, तो ऑडिशन दिया मैंने। मैं बनारस में ऑलरेडी एक शूट कर रहा था इंडिपेंडेंट फिल्म, जो अभी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, रणवीर शौरी साहब और संजय मिश्रा जी के साथ बड़ी प्यारी एक अच्छी इंडिपेंडेंट फिल्म शूट कर रहा था मैं। वो करते हुए और मुझे आया, मैंने कहा मेरा लुक वो कुछ है नहीं इसमें। मैं कह रहा कि ऐसे भी लुक में दे ऑडिशन दिया तो उनको पसंद आ गया, गुनीत और निखिल भट्ट, और उन्होंने कहा भाई टेक और दे दे लास्ट राउंड। तो लास्ट राउंड दिया, सिलेक्ट हो गया। फिर उस वर्ल्ड में मैं घुसा, सीखिया धर्मा, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम उस वर्ल्ड में घुसा। और जिस तरह से वो रिस्पेक्ट करते हैं सिनेमा को यार, जिस तरह से वो रिस्पेक्ट करते हैं स्क्रिप्ट्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, वो वर्ल्ड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं। कोई एक स्टार के लिए काम नहीं कर रहा है, सब मूवी के लिए काम कर रहे हैं, सब उस कहानी के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। वो देखा मैंने कहा भाई ये ही तो जीना था यही तो था भाई, इसी के लिए तो छोड़ा है सब कुछ, इतने सालों में प्रेशंस रखा है। तो बस दोनों धर्मा के लिए भी एंड सिक्ख्या के लिए भी बहुत ही लेफ्ट फील्ड प्रोजेक्ट है ना, तो उनके लिए मतलब पिक्चर स्टार्ट हुई थी ना, वो जैसे बोल रहे थे करण सर, खच 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 खच, उसमें तो अरे कुछ कुछ होता है भाई, इसमें खचखच होता है। तो मतलब वो है फील इसका। यही नाम रखना चाहिए था मूवी का, खचखच। हाँ मैंने आइडिया दूंगा। हाँ उनको बोलना ये मस्त अच्छा नाम है, खचखच होता है ट्रेन के अंदर, अच्छा है। मतलब एक ऐसा टीज भी करेगा फिल्म और लोग एक्सपेक्ट भी करेंगे। बिल्कुल अच्छी हमारा बन रही इंटरव्यू ना, उसको वो निकालना, वो रील मुझे कोलैबोरेट भी करना है इस वाले में। खचखच होता है, क्या पता हो जाए इंडिया तक आते। नाम ही तो बदलना है, इसलिए बदल देंगे, उसमें क्या है।
पर एक्शन एज अ फिल्म बहुत मार पड़ी होगी, आप तो विलन हो, मारधार तो बहुत हुई बहुत होगी, बहुत बहुत मार भी पड़ी है, मारा भी है, बहुतों को मार भी पड़ी है। ऊपर से लक्ष्य तो बहुत भयंकर लक्ष्य, देखो ना, बॉडी वॉडी फुल पावर, एब्स वैब्स बाइसेप ट्राइसेप सब कुछ है उसके पास, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है हाँ बॉडी वाली, तो मेरे पास क्या है। लेकिन हमारी दोस्ती इतनी सही है ना, हमारी हमारी इतनी, हम इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, हम मार भी खा रहे थे तो हमें हंसी आ रही थी, बीच बीच में टेक्स रोकने पड़ रहे थे हमें, तो वो एक अच्छा माहौल रहा। दोस्त से पिट के तो हंसी आती है, हाँ। उसमें कौन हल्के से ऐसे कर रहा था मैं उसमें, मैंने पूरा वो ब्लड ब्लड लगाए, बट अच्छा है। पर ये मैं जब उसे मार रहा था वो बोल रहा था भाई पागल है क्या कर रहा है, गुदगुदी कर रहा था, तो ये सब चीजें होती थी वहां, तो मजा आता था। और एक्शन आई एम अज्यूमिंग आपके लिए थोड़ा आसान होगा क्योंकि बेसिकली कोरियोग्राफी है। हाँ कोरियोग्राफी है वो प्रॉपर, हाँ। जैसे डांस का होता है वही होता था। बहुत मजा आता है एक्शन में, मुझे बहुत कुछ होता है खड़खड़ो, मेरे को वो मुझे मजा आता है कि उस एक्शन को मैं अपने इंडिविजुअलिटी में कैसे लाऊं, मैं क्या बनाऊं, मैं कैरेक्टर क्या है मेरा। पर अब किल को बोल रहे हैं लोग कि इज द मतलब सबसे वायलेंट हाँ फिल्म ऑफ सबसे इंडिया। वायलेंट गोर है वगैरह है, तो इट इज मैं हिंदुस्तान ने अब तक ऐसी फिल्म, इतनी वायलेंट फिल्म नहीं निकाली है जितनी फिल्म मैंने देखी है। इट इज गुनीत मोंगा एंड करण जौहर, दे हैव, एंड निखिल भट्ट, दे हैव किल्ड इट। पूरा उन्होंने ओह बोला माय अगर गॉड, और क्या रियलिस्टिक, हाँ, कहीं आपको स्लो मोशन वो नहीं, कुछ वो नहीं, रियलिस्टिक ट्रेन के अंदर। ट्रेन टू बुसान में भी ऐसा ही था, एक बहुत ही क्लोज स्पेस था और वो स्पेस ने इतना हाँ यार क्या इतना अच्छा यूज किया ना उन लोगों वो ने। सब कुछ। और ट्रेन टू बुसान से याद आया कि ऑलमोस्ट ऐसा ही है हमारा, वो ऐसा ही है कि भाई अंदर ये इतनी सी स्पेस में, मुझे सुचारिता कह रही थी कि यार मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ पर मुझे कुछ दिख जाए वाला, दिस इज सीमलेस एंड इट्स क्रेजी व्हेन यू गेट दीज रिव्यूज फ्रॉम सो मेनी क्रिटिक्स एंड अमेजिंग क्रिटिक्स। अब मुझसे आपकी आएगा बारी है, मैं ही क्विंट की करूंगी, बारी है, मैं ही करने वाली हूँ, आप देखो हाँ अभी चाह रहा हूँ देखो फिल्म। A lot of the critics जिन्होंने आपकी फिल्म देखी है, आई फॉलो देयर वर्क, मतलब बहुत टाइम से, तो उनको पसंद आ गई तो मतलब अभी देखते कुछ अच्छा तो बनाए हो। बस तुम्हें याद आया यार, मैं 2-3 लोग 4 लोगों की देखता हूँ यहाँ, क्रिटिक तुम मुझसे तुम हो एक। अच्छा ही हो गया, अच्छी ही होगी, इतना तो भरोसा है मुझे किल पे। खच खच होता है पे। खच खच होता है पे हाँ। पर करण सर मारेंगे मुझे, अरे तूने पिक्चर का जाके क्विंट में नाम ही बदल दिया, खच खच होता है। उल्टा ही मार्केटिंग हो रहा है हमारा। पर आप अच्छा, ये तो TFF में तो आपकी मम्मी भी आपके साथ गई थी, उनको पसंद आई मूवी किल? बिल्कुल बहुत पसंद आई, वो तो ऐसे देख रही थी यार, ऐसे ही करनी थी तेरे को मूवी, इतना बड़ा नाम हुआ है उस फिल्म का, क्रिटिक हुए हैं, वो कह रही ऐसे यही मार काट करना था तुम्हें, रोमांटिक फिल्म लगी कोई। लेकिन उनको पसंद बहुत आई, मम्मी कह रही मुझे इतनी अच्छी लगती है ना वाली फिल्में, मार काट और ये और वो काट कूद, और जिस तरह से इतना भयंकर वायलेंट खतरनाक। मैं तो कह रहा हूँ रोमांटिक फिल्म है, अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड सब एक साथ जाके जाओ, ओ बेबी, तो वो उनको ज्यादा मौका मिलेगा और चिपकने का ना, ऐसा वाली फिल्म है वो। करण जौहर के साथ एक और प्रोजेक्ट भी आपने साथ हाँ किया है। 11-11 हाँ 11 साइन हो चुका है वो शूट, तो शूट दैट इज सीखे आल्सो, इवन गुनीत, या गुनीत both एंड या आई लव दिस कॉम्बिनेशन, आई लव दिस कोलैबोरेशन, आई आल्सो लव दिस लवली, व्हाट आर दे क्रिएटिंग विद दिस। तो 11-11 के बारे में आपको सबसे एक्साइटिंग क्या लगा उस प्रोजेक्ट के बारे में? यार उस कैरेक्टर के बारे में मुझे, हाँ सबसे एक्साइटिंग मुझे सबसे एक्साइटिंग मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में ये लगा कि वो देहरादून में शूट हो रहा है। तो कनेक्शन ही है ना ऐसे। कनेक्शन, लेकिन आज के बाद में देहरादून में शूट नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे जो दोस्त हैं साले वो करने नहीं देते हैं। स्पेशली बोल दूंगा प्रोड्यूसरों को सबको, भाई प्लीज देहरादून मत जाना, नहीं करने देते यार वो। लेजर मारने एक बार तो एक शीट में पहले पीछे से, कौन मार रहा है लेजर सीन के बीच में, उनको नहीं, वो नहीं करने देंगे वहाँ। कभी मोमो ले आ रहे हैं, कभी छोले कतलम्बे आ रहे हैं, राघव जुयाल उस पहाड़ के ऊपर शूट चल रहा है, जुयाल कतलम्बे लाए हो, कतलम्बे, अरे भाई रुक जा भाई, मेरा सीरियस सीन चल रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, उसको करने दे, कतलम्बे बाद में खाओ, नहीं वहाँ नहीं समझते वो है। तो अब और देहरादून शेड्यूल तो नहीं होंगे आपका खत्म? अब ऐसी शाम होती थी वो, उनका वो सब आग वाग जल जाती थी, वो सब वो फिर वो क्या है, शूटिंग के लिए थोड़ा ऑफ बीट हो जाता है। अच्छा चलो एक लास्ट हम रैप अप करते हैं थोड़ा, बताए आपको ऑडिशन देना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब हाँ बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, कोलैबोरेटिव एफर्ट हो जाता है, एक लोगों को जाता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास तो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है उस सीन में, तो ऐसा लगता है अच्छा ऐसे भी हो सकता था, तो सीखने को मिलता है। आई थिंक ऑडिशंस सारे एक्टर्स को देना चाहिए, बाहर तो सभी देते हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो तक ऑडिशन देता है, इट्स डायरेक्टर्स राइट टू टेक अ सेल्फ टेप और ऑडिशन। अच्छा तो फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि आप अभी इंडस्ट्री में कैसा महसूस कर रहे हैं? सही जनों से वैलिडेशन मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
शाहरुख सर ने बोला था आप उनके आप मतलब वो फैन है आपके। और शाहरुख सर का यार मैं बहुत बड़ा भक्तू बचपन से ही। शाहरुख सर, इरफान खान एंड दिलीप कुमार, आई मीन दे आर आइकॉनिक्स मैन, दे कैन नॉट यू नो ही इज, मतलब उनका जो स्टारडम तो कोई हाथ नहीं लगा सकता है उतना। अब मतलब ही हैज ले आए हैं यार हमारे लिए, फिर से रास्ता खोल दिया उन्होंने, ऑडियंस को थिएटर हॉल तक ले आए हैं। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है वापस जाने का हमारी फिल्म लेके हॉल। थैंक यू शाहरुख सर। अच्छा वो एक सवाल मैं पूछना भूल गई, किसी का भाई किसी का जान वो प्रोजेक्ट कैसे हुआ था? किसी का भाई किसी की जान में मुझे फ़ोन आया था भाई का कि पिक्चर करनी है, तो करनी है, फिर मैंने की। भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए यार, कि जिसको हमने बचपन से देखा उसके साथ काम करने का, तो हमने की। उस वक्त मेरी किल भी चल रही थी, तो मैंने डबल शिफ्ट करी, डेंगू हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट आई डिड बोथ द फिल्म्स। चलो अब कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आई होप कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहें और आपकी फिल्में ऐसी ही चलती रहे, इंटरनेशनल से नेशनल सबको सब पसंद आए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी अब आगे क्या करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत ही मजा आया। थैंक यू।